टासी चित्रभानो सिंधो रुर्मा उपाक आ सद्यो दाशुषे क्षरसी। विभाजन करने वाले हो, हे विचित्र किरणों वाले, समुद्र के समीप तरंगों के समान दान करने वाले के लिए तत्काल क्षरित होते हो। यह मंत्र जो लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 6वां मंत्र है। इस मंत्र का और जो पूरा इस पर्टिकुलर जो हमारा जो ये सूक्त है, इस सूक्त के जो ऋषि हैं वह है भगवान वेदर्षि शुनशिप आजीगर्ती। इस सूक्त के देवता अर्थात दिव्य विषय जो है 1 से 12 मंत्र, ये हमारा 6वां मंत्र है। तो इस मंत्र के जो है का जो देवता है अर्थात दिव्य विषय है वह है अग्नि किंवा प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जो छंद है वह है गायत्री और जो स्वर है वह है षड्ज। जैसा कि इस अभी पिछले 6 मंत्रों में बात की गई, इसमें अग्नि के बारे में बात चल रही थी। हमारा जो मेन इस सूक्त का जो ऋषि है, इस सूक्त का जो देवता है, दिव्य विषय है, वह है अग्नि, मतलब प्रकाश की ओर ले जाने वाला। और ये जो मंत्र है, इस मंत्र में भी अग्नि की एक विशेषता बताई गई है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो यह बोलता है कि विभाजन करने वाले हो, हे विचित्र किरणों वाले, समुद्र के समीप तरंगों के समान दान करने वाले के लिए तत्काल क्षरित होते हैं। तो टोटल 3 फुटनोट है इस मंत्र में। पहला फुटनोट है वह है विभाजन करने वाले हो, हे विचित्र किरणों वाले। विभक्ता चित्रभानो उर्मा आ, स्वयं प्रकाशित और अन्य लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने वाले अग्नि को विचित्र किरणों वाला कहा गया है। तो यहां पे बात की जा रही है कि अग्नि जो है, जो प्रकाश की ओर स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को प्रकाश की ओर लेके जाता है, उसको बोला गया है विचित्र किरणों वाला। अब कैसे, क्या कनेक्शन है इसका, ये हम देखते हैं यहां पे। वह धर्म के वेद ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए समस्त वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग करने वाला होता है। इस हेतु समस्त प्रकार की किरणों और तरंगों का प्रयोग वह किया करता है। तो आप देखेंगे आज की डेट में हर चीज तरंगों के माध्यम से हो रही है। आज की डेट में हम लोग अपन बैठे हुए हैं, हम भारत देश के एक छोटे से जगह में बैठे हुए हैं अगर, तो वहां से भी हम दुनिया से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड है? तरंगों के माध्यम से। मतलब हमारे पास जो हमारे जेबों में जो फोन रखे हुए हैं, वो फोन क्या है, वो फोन सीधे किरणों को, तरंगों को कैप्चर करते हैं और वही तरंगों के माध्यम से डेटा ट्रांसफर करते हैं। और डेटा ट्रांसफर करके क्या करते हैं, वो दूसरी जगह भी वो डेटा ट्रांसफर हो जाता है, तो वहां पे वो रिसीव कर लेता है। तो आपका रिसीवर और सेंडर रिसीवर, ये किरणों में अगर आप किसी ने पढ़ा होगा इसमें, तो उसमें एक कंप्यूटर साइंस में एक पढ़ाया जाता है, नेटवर्किंग पढ़ाई जाती है, टोपोलॉजी। उसमें एक किरणों की बात की जाती है, सेंडर रिसीवर वाला कंसेप्ट है। तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा सेंड कर रहा है, दूसरा बंदा उस डेटा को रिसीव कर रहा है। तो हमने कॉल मिलाए, तो कॉल करने के बाद हम जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सेंडर रिसीवर के थ्रू होता है। हमारा जो मोबाइल है वो सेंडर रिसीवर दोनों की तरह काम करता है। तो ये तो अभी ये टेक्नोलॉजी आई थी, है ना, बट इसका मतलब थोड़ी कि किरणें पहले नहीं थी, किरणें तो पहले भी थी। तो पहले क्या होता था, पहले के समय में तरंगों के माध्यम से काम किया जाता था। और आज तो एडवांस वर्ल्ड है, आज के टाइम में तो हम मोबाइल और बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, उसमें भी और एडवांसमेंट चल रहा है और स्पीड से होने वाली चीजें, सब चीज चल रही है। तो जो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपका अग्नि होता है, मतलब ऐसा इंसान जो स्वयं प्रकाशित है, मतलब जो खुद वेद ज्ञान से संपन्न है, जिसे वेद का ज्ञान है अच्छे से उसके पास। अग्नि मतलब क्या, जो स्वयं प्रकाशित मतलब क्या, किसका प्रकाश, वेद ज्ञान का प्रकाश। तो वेद ज्ञान का जो प्रकाश है, उससे जो प्रकाशित है, मतलब वेद के बारे में उसको समझ है, तो वो क्या करता है, वो बाकी लोगों को अपना प्रकाश फैलाता है। मतलब वेद ज्ञान का प्रचार प्रसार का काम करता है अग्नि। ये अग्नि की विशेषता है। तो अग्नि इस चीज के लिए क्या करता है, इन तरंगों का, किरणों का यूज करता है। इसके लिए यहां बोला गया है कि अग्नि जो है वो विचित्र किरणों वाला है। तो ऐसा जो बंदा होता है वो क्या करेगा, इन सब टेक्नोलॉजी का यूज, इन सब चीज का यूज के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगा, लोगों तक वेद की बात पहुंचाएगा। अपनी मतलब वेद की बात, अपना मतलब हमें खुद की बात नहीं करनी, हमें वेद की बात करनी, वेद के प्रचार की बात करनी। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी बात में हम शायद गलत हो सकते हैं, लेकिन जो वेद है शाश्वत सत्य। उसमें जो बातें की गई है उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, कुछ
हर चीज शाश्वत सत्य है। वेद की कोई बात को आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं यार ये शायद वेद में ये चीज शायद गलत लग गई है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज गलत नहीं है उसमें, क्योंकि वो डायरेक्ट ईश्वर द्वारा प्रदत्त संविधान है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज है। मतलब एक ऐसा हमें दे दिया गया है कि ये नियम है, इनको दे दिया गया है। हमें लग सकता है कि शायद ये बात तो यार शायद हजम नहीं हो रही है, ये बात शायद गलत हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आप उसका प्रयोग करके देखें। आपको अगर लगता है कि ये बात शायद वेद में जो लिखी हुई है शायद ये बात सही नहीं है, तो आप क्या करें, उसको थोड़ा प्रयोग करके देखें। क्या मैं इसके अगेंस्ट कुछ करके ट्राई करके आप खुद अपने जीवन में प्रयोग करके देखें। आपको मालूम चल जाएगा कि आप कहीं ना कहीं खुद ही शायद गलत साबित हो जाएंगे। आज की डेट में जो विश्व है वो इसी गलतियों को भुगत रहा है, क्योंकि वेद में जो बातें बताई गई थी, वेद में जो बातें हैं, उनके आप अगेंस्ट में काम करेंगे तो आप पाएंगे हमेशा गड़बड़ चीजें होंगी। तो विश्व में जो भी बहुत सारी समस्या है, विश्व में तो समय बहुत सारी समस्या है, ऐसा नहीं कोई एक समस्या है। वो सारी समस्या तभी है जब आप वेद के अगेंस्ट हटके कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। वेद में जो बताया गया जो नियम है, उस नियम को तोड़ के आप कुछ नया अपने मन से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो समस्या क्रिएट हो जाती है वहां पे। तो उसके लिए या तो हम उस चीज को समझने के लिए खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या हम देखें कि ऐसा क्या हो रहा है जो कि इस नियम के अगेंस्ट हो रहा है दुनिया में, उसको देख के भी हम समझ सकते हैं कि यार ये शायद गलत है, या इससे शायद कुछ गड़बड़, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो वेद को आपको ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिए तो आप मान जाए कि नहीं यार वेद सही में, हाँ भाई है तो सही में सही चीज है, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, उसको पूरी तरह से प्रैक्टिकली उसको उस पर प्रैक्टिकल करना है आपको अपने लाइफ में, और कोशिश करना है कि पूरे जीवन भर प्रैक्टिकल ना करते रहे। एक पर्टिकुलर टाइम बनाए, उस टाइम में आप अपना बोलो, अपने अपने डिसाइड कर ले कि ये बिंदु है, मुझे इसमें देखना कि वेद सही है क्या नहीं। तो उन बिंदुओं को जल्दी से जल्दी आप यूज करें और कोशिश करें कि इससे आपको तुरंत रिजल्ट मिले, ताकि आपका जीवन इसमें खराब ना हो जाए कि हम वेद के अगेंस्ट ही कुछ करने के लिए अपना जीवन निकाल दिया आपने। हमारा जीवन बहुत कम समय के लिए हमें मिलता है यहाँ। तो उसके लिए हमें अपने आसपास के जो पहले के जो इतिहास है, उस इतिहास का यूज करें कि इतिहास में जो बताया गया था वेद, उसके अगेंस्ट क्या किया गया। जैसे हम पहले भी हम यहाँ पे लेते हैं कि वेद में अक्ष सूक्त है, जुआ विरोधी उनके लिए सूक्त है, तो वो सूक्त को उठा के आप देखें कि महाभारत में क्या हुआ था। ऐसे करके आप अपने रेफरेंसेस ले सकते हैं। रेफरेंसेस मतलब क्या, ऐसा कुछ वो जो घटना घटी और उसमें वेद क्या बोलता है, उसके अगेंस्ट क्या हुआ, ऐसे रेफरेंसेस लेके आप वेद को समझ सकते हैं मतलब उसको देख सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और ये मान के आपको जल्दी से जल्दी डिसाइड करना है, क्योंकि आपके जीवन में आपको उसको जितनी जल्दी आप इंप्लीमेंट करेंगे, ना कि प्रैक्टिकल करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे, तो आप अपने जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है अपने जीवन को सफल बनाना, और सफल बनाने के लिए हमें वेद का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। ये हमारा मोटिव होना चाहिए पहले तो यहाँ पे जो बताया गया कि जो भी वैज्ञानिक, जो भी अपनी जो किरणें हैं, विचित्र किरणें हैं, तरंगे हैं, उनका यूज सही तरीके से अग्नि करता है। तो आप देखेंगे आज की डेट में, आज भी अगर आप देखें इस चीज को, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे प्रमोशन का, प्रचार का तरीका भी बदलते जा रहा है। एक टाइम हुआ करता था कि प्रचार करने के लिए मौखिक प्रचार हुआ करता था कि आप हर किसी से मिलो और उसको बताओ कि यार ऐसा ऐसा होता है। आज की डेट में वो सब प्रचार खत्म हो चुका है। आप देखेंगे आज की डेट में हम खुद भी देखें, ऐसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं जो हमारे, तो पहले के टाइम में जो भी प्रतिनिधि होता था, जो खड़ा होता था, सांसद या विधायक, वो हर किसी के घर घर जाके उनसे बात करता था, बोलता था कि आप बताइए। आज की डेट में कोई किसी के घर नहीं जाता। आज की डेट में क्या होता है, आपके पास मोबाइल है, उसमें आप जुड़े हुए हो, तो क्या करेगा, वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाएगा और उसके माध्यम से क्या करेगा, सीधे सीधे अपने वीडियो अपलोड कर देगा, बता देगा। लोग क्या करेंगे, इन सब चीजों के थ्रू प्रचार कर लेते हैं। आजकल डिजिटल जो प्रचार है उनका बहुत ज्यादा यूज होता है। आज की डेट में बड़ी बड़ी रैलियां तो ठीक है, एक दो होती हैं, रैलियां तो होती हैं लोगों को इकट्ठा करके दिखाने की, लेकिन जो मेन प्रचार होता है, वो जितने प्रचार होते हैं, ये सब चीजें सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया के थ्रू होता है। उसके थ्रू लोगों के दिमाग में चेंज किया जाता है। जो वैचारिक तरंगों की बात चल रही है वो यही है कि इन तरंगों में क्या करो, अपनी बात को डाल दो, ताकि वो उससे बाकी लोग इंस्पायर, बाकी लोग प्रेरित हो सकें। तो ये आज का नया तरीका है जो कि अपनाया गया। यही तरीका अग्नि